तो भाई यदि आपके पास कार है तो आपको एक परेशानी तो हमेशा रहती होगी कि यार अगर एक सिटी से दूसरी सिटी ट्रैवल करो, हाईवे पर जैसे ही चढ़ो थोड़ी थोड़ी दूर पर आपको टोल देना पड़ता है। अब गवर्नमेंट कहती है कि भैया ये प्रॉब्लम हम खत्म कर देंगे, हम एक ऐसा एनुअल फास्टैग टोल पास लेकर आ रहे हैं जिसमें बस आपको 3,000 रुपए देना है और पूरे साल कोई टोल नहीं देना। आप पूरे साल आप निश्चिंत हो जाइए, बिना टोल के हाईवे पर मजे से कार चलाइए। मगर भाई साहब ये जो पास आ रहा है ना, इसमें बहुत सारी नियम और शर्तें हैं, उनकी बात करेंगे आज की इस वीडियो में कि गवर्नमेंट जो कह रही है कि ये आपको सस्ता पड़ेगा, ये पड़ेगा भी कि नहीं पड़ेगा, पूरी डिटेल से समझेंगे। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को कर देना लाइक, चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि ऐसी जानकारी वाली वीडियो इस चैनल पे मैं अपलोड करता रहता हूं। तो देखिए सिंपल सी बात है, अभी तक हम टोल जो कटवाते हैं वो कटवाते हैं फास्टैग के थ्रू। हमने अपनी कार पे एक फास्टैग लगाया हुआ है, अलग अलग बैंकों के जो है फास्टैग होते हैं। मैंने भी अपनी कार पर एक बैंक का फास्टैग लगवाया हुआ है, उसमें हम लोग रिचार्ज रखते हैं, मतलब पैसा रखते हैं, और जब भी हम टोल बूथ से गुजरते हैं फास्टैग से पैसा कट जाता है। और अगर मान लीजिए फास्टैग में पैसा नहीं है तो फिर कैश उसको डबल देना पड़ता है। तो अभी तक यही सिस्टम है, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि जैसे मान लीजिए मैं अलवर से दिल्ली जा रहा हूं तो कम से कम 4 टोल बूथ से मुझे गुजरना होगा और 4 टोल बूथ पर ही मेरा पैसा कटेगा। अब गवर्नमेंट जो है एनुअल फास्टैग टोल पास लेके आ रही है, ये कह रही है कि भैया ये प्रीपेड एनुअल पास होगा। पहली बात तो ये है, गवर्नमेंट एक लिंक जारी करेगी, उस लिंक के थ्रू ये एक्टिवेट हो जाएगा। 15 अगस्त 2025 से लाने की बात की जा रही है। उसमें कहा जा रहा है कि 3,000 रुपए आपको देने प्रीपेड, यानी पहले ही आप 3,000 रुपए दे देंगे, लेकिन इसमें क्या है, पैसे नहीं कटेंगे, इसमें कटेंगे जी क्रॉसिंग पॉइंट। गवर्नमेंट ये कहते हैं कि या तो 1 साल पहले हो जाए या आपकी 200 क्रॉसिंग पहले हो जाए, यानी कि कुल मिला के आप मैक्सिमम इस 3,000 रुपए में 200 क्रॉसिंग कर सकते हैं, 200 टोल को क्रॉस कर सकते हैं हाईवे पर, ये नियम है। अच्छा, इसमें एक चीज और है, जैसे कई ऐसे हाईवे होते हैं जिनमें एंट्री और एग्जिट दोनों ही जो है रिकॉर्ड किए जाते हैं, तो उसको एक राउंड ट्रिप को एक ही क्रॉसिंग माना जाएगा। ये भी मैं बताया तो, जैसे कई बार तो कहते हैं कि टोल से हम चले गए, एक बार चले गए, एक ही बार एंट्री और टोल कट गया। और कई ऐसा है जैसे मुंबई दिल्ली एक्सप्रेस वे है, इसमें जैसे ही हम अलवर से जाते हैं तो पहले तो हम एंट्री करते हैं और फिर जहां से एग्जिट करते हैं वहां पे पैसा कटता है। तो इस तरह का कोई भी है जिसमें एंट्री और एग्जिट दोनों रिकॉर्ड होते हैं, तो उन दोनों को एक जो है पॉइंट माना जाएगा, नहीं एक क्रॉसिंग माना जाएगा, और टोटल 200 क्रॉसिंग आप कर सकते हैं पूरे साल भर में। तो अगर मान लो साल पहले हो गया, 200 क्रॉसिंग कंप्लीट ना हुई तो भी आपका जो है वो एक्सपायर हो जाएगा। और अगर मान लीजिए आपके 200 क्रॉसिंग साल भर होने से पहले ही कंप्लीट होगी तो भी भाई साहब आपका जो एनुअल फास्टैग है वो एक्सपायर माना जाएगा। मतलब 200 बार क्रॉस कर सकते हैं आप टोल को इन 3,000 रुपए में। अब वैसे तो ये बड़ा अच्छा लग रहा है कि यार बहुत ही बढ़िया यार, 3,000 रुपए में हम 200 बार टोल को क्रॉस कर रहे हैं, मगर ये उतना नहीं है बढ़िया जितना आप समझ रहे हैं। अब मैं आपको इसके नियम समझाता हूँ। पहली बात तो यह है कि इंडिया में अगर टोल की बात करें तो बहुत सारे टोल है स्टेट हाईवे के, और बहुत सारे प्राइवेट कंपनीज के भी टोल है। तो ये जो है वहां पे काम नहीं करेगा, जो प्राइवेट कंपनी का टोल होगा वहां पे काम नहीं करेगा, स्टेट हाईवे के टोल होंगे वहां पे भी काम नहीं करेगा। ये सिर्फ नेशनल हाईवे NHAI जो है, नाई जिसको हम बोलते हैं NHAI, उसके जो हाईवे है ना नेशनल हाईवे, बस उन्हीं पर ही काम करेगा। सबसे पहला कैच तो यही है। अब बात करते हैं दूसरे कैच की। इसमें एक चीज और है, देखो अभी तक क्या होता है, जैसे मान लीजिए एक रोड पे से हम मान लो सपोज मैं सुबह कहीं भी गया, जैसे दिल्ली गया मान लो, तो मेरा टोल लग गया। अब अगर मैं 24 घंटे में वापस आता हूं, मान लो शाम को मुझे वापस आना है, तो फिर मेरा दोबारा जो टोल लगता है ना वो हाफ लगता है, यानी मेरा 1.5 गुना ही पैसा लगता है। लेकिन इसमें क्या होगा, इसमें तो भैया क्रॉसिंग कटेगी, तो मैं जाऊंगा एक क्रॉसिंग तब कट जाएगी, वापस आऊंगा एक क्रॉसिंग तब भी कट जाएगी, तो ये भी एक नुकसान हो सकता है। अब इसमें एक कैच और है, मान लीजिए आप जहां पे ट्रेवल करते हैं वहां पे ज्यादातर टोल प्राइवेट कंपनी के और स्टेट हाईवे के, तो फिर आपके लिए तो बेनिफिशियल है ही नहीं। जैसे मैं अलवर में रहता हूं, मुझे दिल्ली जाना होता है, जयपुर जाना होता है, तो मैं नेशनल एक्सप्रेसवे जो है दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे उसका यूज करता हूं और मैं बार बार यूज करता हूं, तो मेरे लिए ये थोड़ा बहुत बेनिफिशियल हो सकता है क्योंकि नेशनल हाईवे का मैं यूज करता हूं। मगर आप जहां ट्रेवल करते हैं वहां पे भैया नेशनल हाईवे अगर नहीं पड़ता है तो फिर आपके लिए कोई भी काम का नहीं है। इसके अलावा अगर मान लीजिए आपकी खुद की कोई कार है, वैन है, बस है, और वो प्राइवेट आपकी खुद की है, मतलब वो कमर्शियल व्हीकल नहीं है, तभी ये काम करेगा। कमर्शियल व्हीकल पर ये कोई काम नहीं करेगा, ये सिर्फ पर्सनल कार के लिए ही है। तो ये भी एक बात है, अगर आप कमर्शियल आपके पास व्हीकल है, मतलब कि येलो कलर की जो है नंबर प्लेट है, तो भैया ये आपके लिए वैसे ही बेकार है। इसके अलावा यहाँ पे एक चीज और है, उसको भी आप समझिए कि अगर मान लीजिए आप ऐसा ट्रैवल करते हैं जहां पे स्टेट हाईवे के टोल से भी क्रॉस करना पड़ता है, प्राइवेट टोल से भी क्रॉस करना पड़ता है और नेशनल हाईवे टोल से भी क्रॉस करना पड़ता है,
तो जो प्राइवेट टोल से आप क्रॉस करोगे तो भैया आपका डायरेक्ट पैसा कटेगा, जितना उस टोल की जो प्राइस होगी, जो भी टोल लगेगा जितने रुपए का, स्टेट हाईवे भी आपका पैसा लगेगा, सिर्फ और सिर्फ नेशनल हाईवे से आप क्रॉस करोगे तो ही क्रॉसिंग कटेगी। तो ये भी इसमें एक कैच है। तो अब यार आप मुझे बताइए कि क्या ये आपके लिए बेनिफिशियल है, बिकॉज यहाँ पे बहुत कुछ देखना पड़ेगा। अच्छा एक चीज और है कि इसमें देखना पड़ेगा कि टेक्नोलॉजी कैसे काम करती है। कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि भैया हम नेशनल हाईवे से गुजरे और वहां पर हमारा वो एक क्रॉसिंग भी कट जाए और भैया फास्ट टैग से पैसा भी कट जाए। मतलब आपको ध्यान भी रखना पड़ेगा कि हाँ भाई सच में क्रॉसिंग कटी है, हमारा पैसा नहीं कटा। हालांकि गवर्नमेंट अच्छा टेक्नोलॉजी से इसको लॉन्च करने वाली है। तो आप मुझे बताइए ये आपके लिए बेनिफिशियल है या नहीं। आपके पास जो कार है, आप जो सिटी टू सिटी ट्रैवल करते हैं, कितना ट्रैवल करते हैं साल भर में, क्या 3,000 रुपये आपके लिए ज़्यादा रहेंगे, आपके लिए सस्ता पड़ेगा नहीं पड़ेगा, क्या ये ऑप्शन आपके लिए बढ़िया है नहीं है। जो भी आपकी ओपिनियन है आप कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।